टहलने के निकले बागवानी तरफ, फुलवारी तरफ। आश्रम में बहुत बड़ा फुलवारी है। तो वार्तालाप होने लगी। वार्तालाप के क्रम से बातें बढ़ गई आगे, और राम नाम का चादर ओढ़े उन्होंने कहा, रामायण का जग हो रहा है, रामचरितमानस का जग करके मैं आया हूँ। हाँ हाँ, रामायण से कहीं भी पूछिएगा सब कुछ मैं बता दूंगा। इस तरह के वार्तालाप होते होते पूज्य श्री संसेवी बाबा बोल बैठे, उत्तरकांड का यह चुपाई और हूँ एक गुप्त मता, सभी कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। इसका जरा उल्लेख कीजिए। तो पंडितों का हवा गुम हो गया, चुप हो गए और बोलना पड़ा। जो कहीं से पूछ लेते, हर जगह से हम आपको कंठस्थ रामायण है मैं बता दूंगा, लेकिन यह वाणी को नहीं बोल पाए। कहते हैं याद नहीं है हुजूर, आप ही इसका माने बता दीजिए। तब कृपा करके गुरु महाराज पूज्य श्री संतदेवी बाबा जी ने बताने का कष्ट किया। कहते गुप्त मत। गुप्त मत क्या है? गुरु मंत्र। शंकर का भजन, उतनी बड़ा रावण शंकर का भजन नहीं किया था, जो शंकर को कैलाश से उठा करके अपना श्रीलंका ले जा रहा था, जो आज बाबा धाम नगरी से प्रसिद्ध है। यह रावण का देन है, भोला बाबा का कृपा है। तो कहूँ एक गुप्त मता, सभी कहूँ कर जोर, शंकर शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावन मोर। भगवान राम कहते हैं बिना शंकर का भजन किए मेरा भक्ति नहीं कोई पा सकता है। राम का उतने द्रोही रावण था और शंकर का उतने भक्त। तो शंकर भगवान का इष्ट थे राम। अगर इष्ट से शिष्य का शिष्य यदि द्रोह करे तो कल्याण कहाँ? तो उन्होंने कृपा करने के लिए कष्ट किए। कहूँ एक गुप्त मत, यह गुप्त मत है। यह भजन भेद से गुरुदेव बतलाते हैं। शंकर यह तालिबस्व नहीं है, तंस्व है। कर कर शंकर, कर माने हाथ, कर माने हाथ होता है। और भजन बिना नर, जब तक हृदय से भजन गुप्त रूप से नहीं किया जाता है, गुरु भक्ति नहीं करता है नर, नर माने मनुष्य, वह भक्ति नहीं पाता है। यह गुप्त मत है। मैं उसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये दोनों हाथों को जोड़कर शंकर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। मनुष्य वह भक्ति नहीं पाता है। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। यह गुरु का आदेश है। आइए रामायण को आगे बढ़ावे। शंकर का भजन जरूर करें, दोनों हाथों को कर जोड़ के। और राम, दशरथ के राम, एक सबके घट में राम, एक सबसे न्यारा नाम राम और सर्वव्यापी राम। यह चार प्रकार के राम हैं।
सर्वव्यापी हम में, तुम में, खम में, खड़ग में, कहाँ नहीं प्रभु, सर्वस्व है। उनका भजन करने के लिए यह गुप्त मत है। सुनत सुधा तम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम की। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यह प्रजा ने बताया। प्रजा को बुला करके भगवान राम उपदेश दे रहे हैं। तनु धनु धाम राम माहितकारी, सब विधि तुम प्रणतारती हारी। असि सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वारथ रत ओम। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देती। हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। स्वार्थ मित सकल जग माही, सपने प्रभु पर मारत नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। ऐसी गुरुदेव की कृपा, भगवान राम की कृपा प्रजा पर हुई और प्रजा को समझाते हुए प्रजा ने सब स्वीकार करके भगवान को नतमस्तक होकर के सरोकार किए और अपना वचन को रखे। जो आपके समान हितकारी संसार में कोई नहीं है। गुरु, माता पिता निस्वार्थ भाव से वचन को आगे रखते हैं उपकार के लिए। यह उपकार परमार्थ का भाव है। सबके बचन प्रेम रस ताने, सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु वत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमाय बदवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। श्री सतगुरु महाराज की जय। शिव जी कहते हैं, उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं सचिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हुए हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए,
जहाँ राम सुधाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्ना, पद पखारी पादोद कलिन्ना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देखी देखिया चरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्य चित्त चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सोमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत होई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो वही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश के पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, योग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिए सो पहियहूँ, धर्म न यही समान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग जग व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभवना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर पाया फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो।
छुटत मलही मलही के धोए, गिरत ही पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैले से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, जाकी पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञान वान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो। नाथ एक बर मांगो हरसि देहु सिरि रंग, जन्म जन्म प्रभु पद कमाल कबहु घटे जनिनेऊ। श्री सतगुरु महाराज की जय। वशिष्ठ जी ने भगवान राम से यह वरदान मांगा, हे नाथ, हे राम जी, श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर भी कभी न घटे। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह गुरु महाराज के कुल गुरु होने के नाते बहुत बड़ा उपकार हुआ, इसलिए भजन करना मनुष्य का कर्तव्य है। अगर मनुष्य भजन नहीं करे तो मनुष्य का कल्याण कहाँ से होगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना प्रभु का कृपा से, बिना सत्संग से यह विवेक नहीं होता है, और यह ज्ञान सत्संग से, प्रभु की कृपा से यह ज्ञान होता है। कहते हैं नर तन पाय विषय मन देई, अपलटी सुधाते सठ बिसले। नर्तन पाकर के विषय में मन देना, यानी पलट करके अमृत छोड़ करके विष को ग्रहण करना, यही गुरु महाराज की वाणी है। कहते हैं श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरुदेव कहते हैं कि प्यारे लोगों, किसको कहते हैं? प्यारे लोगों, जितने मनुष्य तनधारी हैं, जितना मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, कहते हैं जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि कोई। आज दयानंद सरस्वती जी का कितना देन है ये संसार में, सभी छुआछूत को, सती प्रथा को और मिटिया मेट समाप्त कर दिए। ऊंच नीच भेदभाव को, या जाति मनुष्य का जो मिला है, यह सभी प्रभु का भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक समय में स्त्री को वेद पढ़ने से वंचित किया था ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, और सती प्रथा को खत्म करने वाले दयानंद सरस्वती हैं, और सभी का अधिकार दिलाने के लिए नारी हो चाहे नर हो, सब प्रभु का जीव है, सभी ईश्वर भक्ति कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हे प्यारे लोगों, सत्संग
गुरु और ईश्वर इनमें सत्संग करना प्रथम भक्ति है। संतों का संग प्रथम भक्ति है। संतों का संग कहते हैं जहाँ ईश्वर का चर्चा हो वहाँ जाकर सुनना ही सत्संग है। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग, और तीसरी भक्ति अमान। इस तरह करके चौथी भक्ति, पांचवी भक्ति, छठी भक्ति, सातवीं भक्ति तक गुरुदेव का बड़ा उपकार है, जो वर्णन करके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्संग को आगे बढ़ाए हैं। और सत्संग करने से मनुष्य पारलौकिक व ज्ञान होता है। उस पारलौकिक विशेष रूप ज्ञान होता है, समझने चाहिए, गुरु होना चाहिए। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसे कहते हैं गुरु महाराज की धन्य उपकार है। कितनों उपकार कीजिए, गुरु महाराज का गुरु का बिन रह ही जाता है। वह सवेरा जाग प्यारे, जपले गुरु का नाम रे, साधन करके जीवन सफल बना ले, जपले गुरु का नाम रे, जपले प्रभु का नाम रे। यह है जीवन। यदि तप को अग्नि बने तो धैर्य दीपक बन जलना। विपदा आए लाख मगर अपने पथ से न टलना। यह गुरु का आदेश है। यह गुरु महाराज कहते मन को बस में किए, इंद्रियों को संयम में रखिए और निरंतर जप करते रहिए। यही मानव जीवन का सच्चा उपदेश है। महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी। गुरु 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 सन्मार्ग पर ले जाते हैं, सही मार्ग दर्शाते हैं। अगर सत्संग नहीं जीवन में मिला तो कहते हैं बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, दुनिया में। मन को जीतो सफल हो जाए।